गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे देव पधारे गुरुदेव पधारे। देव पधारे गुरुदेव पधारे। देव पधारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे गुरुदेव पधारे। गुरुदेव पधारे गुरुदेव गुरुदेव पधारे गुरुदेव गुरुदेव पधारे देव पधारे। ओम चंद्रमा वनसोजा चक्षो सूर्या सूत्राद्वाय सुब्राणस्य मुखादग्निरजायता। आइए सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। श्री हरि श्री हरि। जय जय हरिओम 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 हरिओम। जय श्री राधे राधे श्याम। हरिओम 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 हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरे नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। एक बार प्रेम से बोली भागवत महापुराण की जय हो। देखिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे श्री प्राणधन श्री भागवत जी की आरती होने जा रही है। जहां तक हमारी आवाज साउंड के माध्यम से पहुंच रही हो, आरती करना एक अलग बात है, देखना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। अरे जब वृंदावन में आरती होती है ना, तो गलियों से कुंज गलियों में से निकल कर भाग कर आरती में भाग लेते हैं। आइए सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत पधारने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे और जय श्री श्याम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की कर आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदबंद खोल संग मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीगणं देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरुषधयः शांति वनस्पति शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे। ओम जगनेन जग्नवजन्त देवास्तान धर्माणवन्यः सन्नादे हलाकं महिमानः सतन्ते अत्र पूर्वे शाद्याः सन्त देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मजां तत्ग्रहाण परमेश्वराः। बोले भागवत महापुराण की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय राधा रानी की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय परिषद जी महाराज की जय संत समाज की जय व्यक्त समाज की जय भक्त और भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय कल्याणमय गौ माता की जय 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 श्री राधे। चलो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। दूसरा माइक पुनः व्यासपीठ से निवेदन, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो सभी माताओं से, सभी बहनों से, भाइयों से, बंधुओं से, संतों से, भक्तों से, विप्रों से, सभी कथा समय को ध्यान में रखते हुए इस भगवत पांडाल में आए और भगवत पांडाल की शोभा बढ़ाएं, कथा श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे और जय श्री श्याम। बेटा बोली पढ़ाओ। सच्चिदानंद रूपा विशुत्पत्याद हे तवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नुमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अति विचित्रं शुभ चरित्रं आर्त जन प्रणपारथी दिव्य गौरव गान गुण गाथा गगन गुंजारती। सुच सुहावन परम पावन करण कंचन आरती जयति जय जय मातृभूमि ये देव भूमि शोभा। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तो मैं पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। एक बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की बोली शंकर भगवान की बोली हनुमंत लाल की बोली राधा रानी की भक्त बस्ती माता की बोली गौ माता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे। सभी बोले रोग हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। जय कारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम भूर्भुवः स्वः। आज के हमारे सभी दूर दराज से चलकर के पधारे हुए जिज्ञासु श्रोतागण वह हमारी विप्र समाज वह संत समाज विराजित ठाकुर जी की चेतना के समतुल्य आदि शक्ति देव शक्ति पितृ शक्ति सभी शक्तियों का स्मरण करते हुए वंदन करते हुए चलते हैं उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणारविंद। सच्चा प्रेम परम आनंद कहाँ मिलता है? वो आनंद उस परम पिता परमात्मा के श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्राप्त होता है। तो उस आनंद की अनुभूति में चले। आइए अपने उस चित्त को सत्य से जोड़ने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद कौन सा होता है? अनुभव गम्य गिरा गौतीता। वो वाणी का विषय नहीं, बता नहीं सकते वो आनंद हमें प्राप्त, वो वाणी का विषय ही नहीं है। तो सबसे बड़ा आनंद कौन सा है मालूम है? सबसे बड़ा आनंद तो एक ही आनंद हुआ है कि नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल। इससे बड़ा तो कोई आनंद है ही नहीं। आप ये मत कहना कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास कोठी है, हमारे पास दौलत है, ये कोई आनंद नहीं है। ये संपत्ति के भौतिक सुख मिल सकते हैं, आपके यहाँ एसी है, कूलर है, सब कुछ है, ले साधन है ये, ऐसा नहीं ये आनंद हो सकता। ये आनंद नहीं है। आनंद तो आनंद ही होता है। गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में कीट के घाट पर शुक्ताल पर श्री श्री 108 श्री परमहंसाचार्य जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज अभिमन्यु लाल पांडव नंदन को ये भागवत की ज्ञानमयी कल्याणमयी कथा श्रवण कराते कल की कथा में। और इसीलिए कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को होत खिली न खिली मलया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। इत काल कुठार लिए फिरता
के तन नम्र पे चोट झिली न झिली और भजले हरि नाम हरि रसना जाने अंत समय पहली नहीं। अंतिम क्षण जब आता है भजन पक्का जब माना जाता है कि जब अंतिम सांसें होती हैं और समय यदि परमात्मा का नाम निकल जाए तो तुम्हारा अभ्यास है, लेकिन कोई साधारण बात नहीं। और कहते भी हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जवई, सन्मुख होए जीव मोहे जवई, सन्मुख होए जीव मोहे जवई, सन्मुख होए जीव मोहे जवही, सन्मुख होए जीव मोहे जवई, जन्म कोटे अघ ना सहे तवही, जन्म कोटे अघ ना सहे तवही। सन्मुख होय जीव मोय जवही, जन्म कोट अग्नास है तवई। जब सामीप्य जो निकटता परमात्मा से बना लेता है, परमात्मा के निकट पहुंच जाता है तो सारे पाप उसके छीन हो जाते हैं। एक नहीं करोड़ों छह हो जाते हैं। इसीलिए लेकिन अभ्यास बनाना चाहिए। आगे चलकर आपने कथा सुनी कि अजामिल जैसे पापी का नारायण का नाम लेने से कल्याण हो गया। फिर आगे आपने कथा सुनी जो भक्त प्रहलाद ने आज भक्ति का पाठ याद किया और अपने पिता का हिरण्याकश्यपु का नरसिंह भगवान प्रकट होकर के आते हैं, उसका वध करते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं कि सदैव जब जब आए हैं तो उन्होंने अपने भक्तों की लाज बचाई, क्योंकि प्रमाण मिलता है। एक बार गजेंद्र अपने परिवारी जनों को लेकर पत्नी और पुत्रों के साथ आज स्नान करने के लिए जाता है। सूंड में जल भर लेता है, अपनी पत्नियों के ऊपर छींटे लगाता है, पुत्रों के ऊपर पुत्रियों के ऊपर छींटे लगा रहा, जल कीड़ा करता है। उसी समय पर एक ग्राह ने धीरे से पैर पकड़ लिया, लेकिन ग्राह बहुत बलवान था और गजेंद्र भी बहुत बलवान था। इस गजेंद्र के अंदर 1000 हाथियों का बल था। साधारण गजेंद्र हाथी नहीं था वो, लेकिन उसे अपने बल पर बहुत बड़ा अभिमान था, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब ग्राह जल की ओर खींचने लगा, जल की ओर ले जाने लगा, उसी समय पर आज पत्नियों की ओर देखा, कोई मेरी सहायता करे, पुत्रों की ओर देखा, कोई मेरी सहायता करे, कोई मेरी रक्षा करे, कोई सहायता नहीं। पत्नियों ने कह दिया हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हें तो जाना है, अब तुम जाओ, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। पुत्रों ने भी मना कर दिया, बेटियों ने भी मना कर दिया। तो जीव की यही गति होती है। अंतिम समय जब आता है, ना बेटा साथ देता है, ना बेटी साथ देती है, ना पत्नी साथ देती है, और साथ देती है तो केवल दरवाजे तक साथ देती है। दरवाजे पर रोक दिया जाता है कि बस बस छोड़ दो, यहीं केवल दरवाजे तक साथ जाती है पत्नी, शमशान के लिए साथ नहीं जा सकती है। अब एक बात बताओ, हर कोई कहता है अब तो चलो मॉडर्न जमाना है, हमारी माताओं को अधिकार नहीं मिला कि शमशान में अपने पति के साथ जाएं और अग्नि संस्कार करें। पहले की माता कभी नहीं जाती थी, आज भी नहीं है हमारे यहाँ। तो क्यों नहीं? नारी को माया का प्रतीक बताया है, ध्यान देना, नारी को माया का प्रतीक बताया है। इसीलिए जीव के साथ में माया नहीं जाती है, इसीलिए घर छोड़ दी जाती है, यही छोड़ दो इसे। आज वही ग्राह ने जैसे ही पैर पकड़ा, आज जल के अंदर पहुंचा है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा, एक पुष्प ले लिया, सुमन। सुमन क्या है? सुंदर मन। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन। आज जैसे 1 और 1 11 होते,
जैसे एकादशी होती है, इसी प्रकार 11वां मन जैसे ही समर्पित किया कि भगवान सो मन, ये मेरा सुंदर मन मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि ये मन बहुत चंचल था, अब तक मैं नहीं समझ पाया, पत्नी और पुत्रों में लगा रहा, अब मैं अपना मन तुमसे लगाता हूँ। भगवान नंगे पैरों आए, आकर के चक्र के द्वारा ग्रह का पेट फाड़ दिया और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। लेकिन इसका कथा का आशय क्या है? भगवान आए और उन्होंने ग्रह का पेट फाड़ा और अपने भक्त की रक्षा की। गजेंद्र ने पूछा, भगवान मैंने तो तुम्हें पुकारा, लेकिन मेरे से पहले तुमने ग्रह का उद्धार क्यों किया? तुम्हारे हाथों जिसकी मृत्यु हुई हो तो उसका तो उद्धार हो गया। तो भगवान ने कहा, सुनो, जो मेरे चरणों का ध्यान नहीं करता तो तू मेरा भक्त है और उसने तेरा पैर पकड़ा था, इसीलिए तो जब तू मेरा भक्त है, जो भक्त के पैर पकड़ लेता है तो उसका तो मैं पहले ही उद्धार कर देता हूं, पहले ही उद्धार कर देता हूं। इसीलिए आज दोनों का उद्धार हुआ। लेकिन ये गजेंद्र मोक्ष की जो कथा आती है, ये है क्या? गजेंद्र माने हाथी और ग्रह माने मगरमच्छ, लेकिन इसे कहते हैं गृहस्थी। ग्रह माने ग्रह और हस्ती माने हाथी। इसे कहते हैं हमारी तुम्हारे जो गृहस्थी की लड़ाई है ना, दिन रात जो झगड़ा चलता है परिवार में, तो इससे क्या है? इसकी शांति के लिए आप गजेंद्र मोक्ष की एक पुस्तक आती है, उसका पाठ करें, घर में झगड़ा नहीं होता। साधारण छोटी सी पुस्तक है, उसका पाठ करें और कराएं किसी आचार्य पंडित जी के द्वारा, तो आपको शांति प्राप्त हो जाती है। और विचारों का और विकारों का ही खेल है संसार में रहकर। ध्यान देना, जो पुरुष जो प्राणी विकारी बन जाते हैं, जिनके विकार अच्छे नहीं होते हैं, तो वही गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जिनके सद्गुण विचार आ जाते हैं, वो सद्मार्ग पर चले जाते हैं। आगे चलकर फिर यहाँ समुद्र मंथन हुआ। यहाँ पर भी देखो भगवान ने हरि रूप धारण किया, और आगे चलकर दैत्य और देवताओं में जब युद्ध हुआ तो एक बार देवताओं ने कहा, सभी देवता बोले महाराज हमारी सहायता करो। बोले तुम्हें काम बनाना है तो एक काम करो, पहले दैत्यों से संधि करो। उसी समय पर जब संधि करने का नंबर आया तो बोले समुद्र मंथन किया जाए, जिसमें 14 रत्न रखे हुए। दैत्य और देवताओं ने मिलकर के योजना बनाई, तो वहां पर बासुकी नाग की नेति बनाई, वनस्पतियां डाली गईं। डालने के बाद फिर समुद्र मंथन किया गया। यहाँ पर भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। कच्छप रूप धारण करके मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अच्छा, हमारी माताएं बताएंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो सांपिया लगाया जाता है, दरवाजे पर दोनों साइड में लगाती हैं। तो सांपिया क्यों लगाया जाता है और कहां से चला ये सांपिया मालूम है? इसका एक कारण, जो कच्छप भगवान थे और उस अमृत के कलश पर बैठ गए थे, तो कलश पर उनके पैरों के निशान बन गए थे। तो भगवान के ये चरण चिन्ह हैं। और ये है क्या? 4 दिशाएं बताई हैं और बाकी उप दिशाएं होती हैं। तो 4 दिशाएं दिखाई जाती हैं और बाकी 10 दिशा बन जाती हैं। तो इसीलिए कह देते हैं कि भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अलख आलस, भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। 10 दिशाओं से हमारे घर में मंगल ही मंगल हो, तो 10 दिशाओं का घोतक बताया है, इसीलिए साथिया लगाया जाता है। यहाँ पर कच्छप भगवान ने अवतार धारण किया। जैसे
जब अमृत की बात आती है, मंथन करने का जब नंबर आया तो क्या देखा, सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला। सबसे पहले दैत्य और देवता आपस में कहने लगे कि अमृत निकल आया, अमृत निकल आया। लेकिन क्या देखा, आज जैसे ही विष निकला देवताओं को लेना पड़ा। बोले तुमने योजना बनाई थी, अब तुम ही ले। भगवान भोलेनाथ को बुलाया गया और भगवान भोलेनाथ को उसे पान कराया गया। भगवान भोलेनाथ उस विष को पान कर जाते हैं, लेकिन जैसे विष को पान किया उन्होंने सोचा उनके अंदर कौन बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ के अंदर बैठे हैं हृदय में राम, ऊपर है विष और नीचे है राम, इसीलिए कर दिया विश्राम। उस कंठ में ही उन्होंने विश्राम कर दिया, कंठ में रोक दिया, इसीलिए यहां पर भोलेनाथ का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। फिर आगे मंथन किया, ऐरावत नाम का हाथी निकला, उच्चे सरवा नाम का घोड़ा निकला। आज यहां पर मंथन करते करते लक्ष्मी जी निकली, ये भगवान को दे दी। चंद्रमा निकला, ये भगवान भोलेनाथ को दे दिया। क्यों? चंद्रमा शीतलता देता है, शांति देता है, इसीलिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया तो विष के अंदर होती है गर्मी, इसीलिए गर्मी को शांत करने के लिए चंद्रमा भगवान भोलेनाथ को दे दिया। इस प्रकार फिर आगे बढ़े, फिर मंथन किया तो आज उसमें से एक कल्प वृक्ष निकला, ये इंद्र को दे दिया। आगे चल करके फिर बारुणी देवी निकली। बारुणी जानो ना जानो, आपके यहां तो खैर कोई ना जाने। बारुणी देवी कहते हैं शराब, शराब निकली। अब जैसे ही शराब निकली, अब तो दे, बोले हमें दे दो, कि हमें दे दो, अब दे। सभी शराब, तो हमारे गुरुजी कहा करते थे शराब का शुद्ध नाम क्या है? शराब का शुद्ध नाम है विनाश की जननी। ये विनाश करती है, पैसे का विनाश, शरीर का विनाश, प्रतिष्ठा का विनाश। एक बात बताओ, यदि कोई शराबी पीता हुआ घूमता हुआ जा रहा हो, कभी उससे कहोगे कि आजा भैया चाय पी ले, आजा भैया खाना खा ले? कोई कहता है? प्रतिष्ठा चली जाती है। खैर तुम्हारे गांव में तो खैर कोई पीबे ही ना कोई जाने, क्योंकि ये संतों का भक्तों का गांव है। गांव दर कई है, दर माने बहुत कीमत है इसकी। दर जानते हो कितनी ब्याज दर होती है इसकी? दर माने कीमत। ये तो बहुत ही अच्छा गांव है दर कई, लेकिन आपके यहाँ तो खैर कोई पीवे ही ना कोई बीड़ी पीवे, ना कोई तंबाकू खावे, ना कोई शराब पीवे, ना कोई चिलम पीवे। ये तो कोई संतों भक्तों का गांव है भाई दर कई। कहने का तात्पर्य भाई, आज हमारे समाज में इतना प्रचलन हो गया है, अगर काऊ की बारात आवे या बारात जावे तो समझो बगैर वाके तो बारात में मेहमानी मानी ना जाए। सबसे पहले भाई की व्यवस्था बनाई जाए कि है कि नहीं बारात में, तब चलेंगे। भैया एक बात, और देखा भी हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि गाड़ी में बैठ के जाएंगे पीते पीते, उन्हें पता नहीं कि जन्माशा कहाँ था, दावत कहाँ हुई, वो गाड़ी में पड़े रहे, लौट के आगे कि बारात आएगी, कहेगी दावत कहेगी, उन्हें यही पता ना दावत भाई के नाम। ऐसे ऐसे हमने देखे। लेकिन भाई देखिए लोग क्या कहते हैं पीने वाले, कि अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा। क्योंकि जो विकास होता है, सबसे ज्यादा अर्निंग जो सरकार को होती है वो इसी विभाग से होती है, और उसी पैसे से विकास कार्य किए जाते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम शराब पीना बंद कर दोगे तो क्या विकास रुक जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन भाई जब पीने वाली बात है तो हम तो एक बात कहेंगे, इसका बहिष्कार करो, इसे अपने से दूर रखो। जिस घर में, जिस परिवार में आ जाती है, हमने देखा है ऐसे ऐसे परिवार हैं कि शराब की खातिर उजड़ जाते हैं। घर से तो गई सब्जी लेने के लिए, बच्चों की कोई चिंता नहीं, पी और चले आए। ऐसे लोग भी हैं, अपना बिल्कुल कैरियर खत्म कर लेते हैं। लेकिन जब पीने वाली बात है तो कोई सुनेगा तो ये कहेगा महाराज जी की सेहत पे क्या फर्क, हमारा पैसा हम पीते हैं, ये हमारी मर्जी। तो भाई पीने के 3 फायदे और हैं। शराब पीने के 3 फायदे कोई नहीं बता सकता, हम बताएं।
तीन फायदे कौन कौन से हैं? पहला फायदा शराब पीने से पहला फायदा है कि जीवन में जो शराब पिएगा उसके घर में चोर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि शराब पी के घर तो बर्बाद कर देगा। अब इसके पास मिलेगा ही क्या इनके घर में, क्योंकि थारी लोटा सब बिक जाते हैं शराब पीने वाले। लेकिन दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा है कि जो शराब पीता है उसे जीवन में कुत्ता नहीं काटता है। कुत्ता क्यों नहीं काटेगा? कुत्ता इसलिए नहीं काटेगा कि शराब पी के आएगा, मैं चिल्लाऊंगा तो ये मेरे ऊपर गिरेगा तो मेरी लगेगी, इसीलिए कुत्ता नहीं काटता। और तीसरा फायदा है पीने वाले को, तीसरा फायदा क्या है कि कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही कॉइल फूक जाएंगी और गोविंदा नमो नमः। कहने का तात्पर्य इसका बहिष्कार होना चाहिए। और फिर देखिए एक बात बताओ, क्या इससे कुछ मिलेगा आपको? लेकिन लोग क्या कहते हैं, ऐसा भी कह देते हैं कि एक पैक लगा लो ताकत आ जाती है, और 1 लीटर दूध काम नहीं कर पाता। एक बात बताओ, दूध अमृत है। गाय का हो, माँ का हो, भैंस का हो, कोई भी दूध हो, बकरी का भी दूध मालूम है 300 रुपए लीटर बिक गया है। 300 रुपए लीटर तक बिक गया है। तो दूध दूध होता है प्यारे, लेकिन पीना भी है तो प्यारे पियो, और इतना पियो कि हिला के पियो और मिला के पियो। और हम बताते उस प्याले को, दिल से लगा के पी और सबको पिला के पी। देखिए ये प्याला है, और श्रीमान जी आपके गांव के ही श्री सतपाल सिंह जी सिसौदिया, ये आप खुद प्याले को पी रहे हैं और आपको भी पिला रहे हैं। तो भाई जोरदार इनके लिए तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि दिल से लगा के पी, सबको पिला के पी, प्याला हरि के नाम का हिला हिला के पी। दिल से लगा के पी, सबको मिला के पी, प्याला हरि के नाम का हिला हिला के पी। लगा के पी, सबको मिला के पी, प्याला हरि के नाम का, प्याला हरि के नाम का, सबको पिला के पी। प्याला पी गई मीराबाई, प्याला पी गई मीराबाई, मेरा गोपाला कृष्ण कन्हाई, मेरा गोपाला कृष्ण कन्हाई। अरे रस को मिला के पी, ये कथा रस है, लेकिन इसके लिए भी हर कोई तरसता है। रस को मिला के पी, अरे सबको पिला के पी, और प्याला हरि के नाम का हिला हिला के पी। दिल से लगा के पी, सबको मिला के पी, प्याला हरि के नाम का, प्याला हरि के नाम का हिला हिला के पी, सबको मिला के पी, हिला हिला के पी। चला चला रे
हरि नाम की परसा बरसे, हरि नाम की बरसा बरसे, हरि नाम की परसा बरसे, कोई कोई पागल फिर भी तरसे, कोई कोई पागल फिर भी तरसे, कोई कोई पागल फिर भी तरसे। दिलासा दिला के भी, दिलासा दिला के भी, और सबको खिला के भी, और प्याला हरि के नाम का हिला हिला के भी, सबको हिला के भी, हिला हिला के भी, सबको हिला के भी। हमसे मुक्ति मिल जाएगी, हमसे मुक्ति मिल जाएगी, हमसे मुक्ति मिल जाएगी, मन की बगिया खिल जाएगी, हमसे मुक्ति मिल जाएगी, मन की बगिया खिल जाएगी। गुल को खिला के पी, जय हो, अरे सबको पिला के पी, और प्याला हरि के नाम का हिला हिला के पी, गुल को गुला के पी, हिला हिला के पी, गुल को गुला के पी, सबको मिला के पी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे जब समुद्र मंथन किया तो धनवंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत निकल आया तो अमृत निकल आया। दैत्यों का राजा बलि उस अमृत के घड़े को लेकर के भागने लगा। जैसे छीन कर भागा, 4 स्थानों पर रखा, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। आज भी 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। कुंभ माने खड़ा, इसीलिए ये कुंभ का आयोजन होता है। और 12 वर्ष के बाद कुंभ पड़ जाता है, क्योंकि 3-3 साल के बाद 3 चौक 12। इसी प्रकार ये कुंभ का आयोजन होता है। आज इधर मोहिनी भगवान आते हैं राजा बलि के पास, कहने लगे। राजा बलि बोला, तुम कौन हो? बोले, हम बताएं, हमें कैसी अभागिन है, हमारे लिए कोई वर नहीं मिलता। राजा बलि बोला, तो शादी हमसे करो। धीरे से भगवान बोले, ये बताओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये अमृत का कलश है, क्या हमें दोगे? राजा बलि नहीं समझ पाया, क्योंकि कामान्धेव न पश्यति। आज जैसे उसने देखा वो नहीं जान पाया। अमृत का घड़ा दे दिया। इधर दैत्य भी पहुंचे, देवता भी पहुंचे कि हमें दे दो, हमें दे दो। भगवान लेकर के आते हैं और 2 पंक्तियां बिठा करके और वहां पर अमृत बांटते हैं। लेकिन एक लाइन तो बनाई दैत्यों की और एक बनाई देवताओं की। अब देवताओं से कहा, सुनो, इशारा दे दिया। अब दैत्यों से कहने लगे, सुनो, ऊपर का पतला पतला तो हम पहले देवताओं को पिला दें, और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगा, हम तुम्हें पिला देंगे। और दैत्यों के अंदर कमी थी। क्या? दैत्य और देवताओं की पहचान मालूम है आपको क्या है? दैत्यों की पहचान क्या है और देवताओं की पहचान क्या है? चलो ये भी बता दें। एक बार इनके पिता कौन है? कश्यप। माता हैं 2, दिति और अदिति। दिति से जितने पैदा हुए वो सभी दैत्य पैदा हुए। अदिति से जितने पुत्र हुए वो सभी देवता हुए। एक बार कश्यप ऋषि ने पहचान करने के लिए सभी दैत्यों और देवताओं को एक जगह बिठा दिया। अब सबसे पहले दैत्यों का नंबर आया। दैत्यों से कहा, एक बात बताओ भैया, आज हम बाजार से लड्डू लेकर आए हैं और एक एक लड्डू खाना पड़ेगा, खा के दिखा सकते हो? सभी दैत्य बोले, हाँ हाँ, एक एक लड्डू में क्या बात है। अब हाथ पर एक एक लड्डू रख दिया गया, एक एक लड्डू रख दिया और कहा, हाथ बिल्कुल सीधे और यहां से मुड़ना नहीं चाहिए, शर्त ये होगी। अब हाथ बिल्कुल सीधा और एक लड्डू हाथ पर रखा। सभी दैत्यों के हाथ में एक एक लड्डू रख दिया। अब कहा, खाओ। अब खाएं कैसे? ऐसे ले जाए हाथ,
मुड़ना नहीं चाहिए, शर्त यही है। अब ऐसे ऊपर ले जाए तो किसी की तो खोपड़ी पे गिरे, काऊ की पीछे गिरे, किसी की ठोड़ी पर, कोई लड्डू नहीं खा पाए। अब आया देवताओं का नंबर, देवताओं से कहा तुम खा सकते हो, शर्त यही होगी कि मंजूर। अब जैसे ही हाथों पर लड्डू रखे, देवता बोले कि लड्डू लड्डू एक से, भाई एक दुकान से आए एक जैसे लड्डू हैं, अपने लड्डू को तो मेरे मुख में दे दे और मेरे लड्डू को तू खा ले। ऐसे कर को लड्डू जैसे खिलाए, बोले ये पहचान हो गई। क्या पहचान बन गई कि देवताओं के अंदर तो बुद्धि अधिक है, इन्होंने तो बुद्धि से काम लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर बल अधिक है, ये पहचान हो गई। जितने भी दैत्य बलवान हुए हैं और देवता जितने हुए वो बुद्धिमान हुए, ये पहचान। आज जैसे ही कहा, आज वहां पर देवताओं की पंक्ति से बांट रहे थे अमृत, लेकिन राहु नाम का दैत्य छुप करके बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जैसे ही अमृत डाला, अमृत तो दिया, लेकिन क्यों पंक्ति भेद लग जाता, लेकिन चक्र के द्वारा उसका शीश काट दिया। उसी समय पर उसमें से एक ग्रह और बढ़ गई, उसमें से बन गया केतु। राहु नाम का जो दैत्य था, उसका शीश कटने से एक ग्रह बढ़ जाती है, तो हमारे यहाँ 9 ग्रह मानी जाती है। इस प्रकार पूरा अमृत तो बांट दिया, देवताओं को पिला दिया, अब तो कहने लगेगा अमृत खत्म हो गया, खत्म हो गया। इस प्रकार देवताओं को विजय प्राप्त हुई। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजेंद्र एक छोटी सी कथा है, आगे चलकर के एक राजा नभग हुए हैं, ध्यान दें। उनके एक पुत्र हुए जिनका के नाम था नाभाग। उनका नाम नाभाग क्यों पड़ा? जब भाइयों ने विभाजन किया संपत्ति का तो उनका भाग नहीं मिला, तो उनका नाम पड़ गया नाभाग। एक बार सभी भाई बैठ करके आपस में विचार करने लगे कि भैया अब एक काम करो, अपने अपने धन का बंटवारा कर लो, जमीन का बंटवारा कर लो, मकान का बंटवारा कर लो, सारी संपत्तियों का बंटवारा कर लो। लेकिन एक ऐसे भाई थे जिनका के नाम था नाभाग। आज बेचारे वही नाभाग सत्संग कीर्तन तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कुछ समय के बाद जब आए थे, लेकिन क्या देखा, सबसे उससे पहले ही सब भाइयों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया। बराबर जमीन, बराबर मकान, बराबर धन दौलत जितनी थी वो सब बांट लिया। नाभाग ने आकर कहा, भैया ये क्या देख रहे हैं आज हम? पहले एक चूल्हे पर भोजन बनता था, एक साथ आंगन में बैठकर सभी खाते थे। पहले हमारे परिवार में कितना संगठन था, और आज ये आंगन में 9 चूल्हे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कारण है? 9 भाई बोले, भैया कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम करता है, अपना अपना कमाएंगे, अपना अपना खाएंगे। अब जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा धनवान हो जाएगा, जो नहीं कमाएगा वो जाने। इसलिए अब हमने तो केवल न्यारा साझा हो गया, बंटवारा कर लिया, सबका बंटवारा हो गया। एक बात बताओ, हम भी तो तुम्हारे भाई हैं, तो हमारा हिस्सा कहाँ है? अब हमारा हिस्सा हमें दे दो। भाई हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए। 9 भाई बोले, भैया तुम मौके पर नहीं थे इसलिए हमने तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बांटा, तुम्हें तो हिस्सा कोई मिला ही नहीं है, तुम थे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? क्या मेरा हक नहीं संपत्ति में? बोले हक तो बनता है। एक भाई बोला, सुनो सुनो, अब बार बार ऐसे बंटवारा करना अच्छी बात नहीं है, अब जो हो गया तो हो जाने दो। लेकिन एक बात सुनो, अभी माता पिता रह गए हैं, अभी माता पिता का बंटवारा नहीं हुआ है, तो एक काम करो, वृद्ध माता पिता हैं, बूढ़े हैं बेचारे, वो किसी काम धंधे के तो है नहीं, एक काम करो, इनके हिस्से में माता पिता को दे दो। बोले भैया संपत्ति का तो बंटवारा हो गया, लेकिन अभी हमारे माता पिता शेष रह गए, चाहो तो हम माता पिता को तुम्हारे हिस्से में दे देंगे, हम दोबारा बंटवारा करना नहीं चाहते। नाभाग बोले, चलो यही मेरा भाग है तो यही मुझे स्वीकार है। आज माता पिता के हाथ दोनों पकड़कर नाभाग के हाथ में दे दिए। नाभाग बोले, अब यहाँ हमारा कोई हिस्सा नहीं, रहने को स्थान नहीं, तो हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे?
चलो पिताजी देश परदेश कमाएंगे और हम तुम्हारी सेवा करेंगे। आज उन वृद्ध माता पिता को लेकर के नाभाग चले हैं और जैसे चल करके कुछ दूरी पर पहुंचे, रास्ते में जाकर माता पिता ने कहा, बेटा प्यास लगी है, क्या पानी पिलाओ? हाँ पिताजी अभी जाता हूं। आज उनको बगीचे में छोड़ दिया और जाकर के एक नगर में पहुंचे। जैसे ही नगर में पहुंचे तो क्या देखा, सबके दरवाजे बंद पाए, सबके दरवाजे बंद हैं। उसी समय पर बोले क्या बात है, हर किसी दरवाजे जाए वही दरवाजा बंद। देख आगे बढ़े तो क्या देखा, उसी नगर के एक राजा ने आज घोषणा की है, एक यज्ञ कुंड बनाया गया है, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं और उनसे शर्त डाली कि केवल मंत्र करूंगा। लेकिन जब राजा ने शर्त डाली तो सभी वहां आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही नाभाग पहुंचे हैं, नाभाग ने पूछा, भैया इतनी भीड़ लगी है, क्या कारण है? भैया कहां से आए हो परदेसी? नाभाग बोले, क्या भैया मैं प्रयास करके देख सकता हूं? बोले बस बस रहने दो, कितने बड़े विद्वान हो तुम। नहीं नहीं भैया मैं प्रयास करके देख सकता हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा प्रकट कर सकता हूं, मैं प्रयास कर सकता हूं। बोले ठीक है चले जाओ। अब जैसे ही कहा किसी व्यक्ति ने, महाराज कोई परदेशी आया है और वो ये कहता है कि मैं अग्नि प्रकट करके करना चाहता है। बोले बुलाया जाए। आज नाभाग को बुलाया और जैसे ही नाभाग वहीं पहुंचे, बोले महाराज की आज्ञा हो तो मैं क्या प्रयास करके देख सकता हूं? बोले क्यों नहीं, केवल मुझे जल दे दो। आज जैसे ही लोटे में जल लेकर के नाभाग ने अपनी अंजलि में जल लिया और माता पिता के चरणों का ध्यान जैसे किया, अगर मेरे अंदर मातृ भक्ति है और पितृ भक्ति है तो अग्निदेव आओ और मेरी सहायता करो, प्रकट हो जाओ। जैसे ही जल लेकर माता पिता के चरणों का ध्यान करके और जैसे ही छींटे लगाए, एकदम से अग्नि देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट हुए, आज नाभाग की जय जयकार होने लगी। धन्य है। बोले तुमने क्या शर्त डाली थी महाराज? अपनी बेटी का विवाह और आधा राजपाट अब दे दो। नाभाग से कहा कि आओ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। कैसा विवाह? शर्त डाली थी कि जो इसमें अग्नि प्रकट करके दिखाएगा आधा राज्य पाएगा और हमारी बेटी के साथ स्वयं रचाएगा। बोले मैंने तो अग्नि प्रकट ही नहीं की, मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। तो अग्नि प्रकट किसने की है ये बताओ। वो तो प्रकट करने वाले बहुत दूर बैठे हैं, उनके अंदर वो शक्ति, उनके अंदर वो सामर्थ्य है, उन्होंने ही तो अग्नि देवता को यहाँ प्रकट करके दिखाया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज वही राजा चल करके पहुंचा, जा करके आज वृद्ध माता पिता को लेकर अपने कंधों पर बिठा कर लाया, ला करके उस गद्दी पर विराजमान किया, अपने सिंहासन पर बिठाया। बोले धन्य है तुम्हारा बेटा जो उसके अंदर मातृ भक्ति और पितृ भक्ति है। आज उसने जो कोई विद्वान नहीं कर पाया, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ऋषि मुनि आए लेकिन कोई भी अग्नि प्रकट नहीं कर पाया, तुम्हारे पुत्र ने ऐसा कार्य किया है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी समय पर आज वृद्ध माता पिता बोले सुनो सुनो, इस गद्दी पर हम बैठ के क्या करेंगे, बच्चे कोई बिठा दिया जाए, उसी को बिठाओ। नाभाग बोले नहीं पिताजी, ये गद्दी आपको ही स्वीकार है, आपके लिए मिली है, लेकिन आप गद्दी पर बैठेंगे और काम जितने काम होंगे काम मैं देखूंगा, कारभार मैं संभाल लूंगा। संभालने लगे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, 9 भाइयों का हाथ टूट गया, खाने को मोहताज हो गए, घर में कुछ भी नहीं। आज वही नाभाग प्रतिदिन दान लुटाने लगे। जब दान वाली बात आई तो दान है क्या, उन्होंने सोचा जब धन मिला है तो हमें दान करना चाहिए, क्योंकि कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम।
बोले जब हमें दान इतना मिला है, धन मिला है, तो हमें दान करना चाहिए। लेकिन जब दान वाली बात आ गई तो ध्यान, दान कई प्रकार का होता है। एक दान होता है यहाँ का और एक दान होता है वहां का, और एक दान होता है ना तो यहाँ का और न वहां का। यहाँ का दान कौन सा है? यहाँ का दान है, आपने खूब बढ़िया दावत बनाई, बेटा की शादी करी, बेटी की शादी करी, और उसमें खूब रसगुल्ला की दावत खिलाई। वो दान कहाँ का है? यहाँ का। आज उन्हें खिला रहे तो कल खाने भी तो जाते हो, तो यहाँ का यही मिल जाता है। और वहां का दान कौन सा है? वहां का दान है, आपने किसी गरीब कन्या की शादी में आपने सहायता कर दी, दान दे दिया। किसी मंदिर में आपने धन दे दिया, किसी यज्ञशाला के लिए आपने दान कर दिया, किसी गौशाला के लिए आपने धन दान दे दिया। वो दान कहाँ का है? यहाँ का नहीं है, वो वहां का। यहाँ किया है और वहां आपको मिलेगा। अब एक दान होता है न तो यहाँ का और न वहां का। वो दान कौन सा है? अब तुम्हारे यहाँ आ जाए कोई शराबी और तुमसे कहे कि भैया ज्यादा ना 100 को नोट चाहिए, आज ज्यादा जरूरत है, व्यवस्था बनी ना, कहूँ 100 रुपया दे दो। तुमने सोची कि हम ये सोचेंगे कि 100 रुपया हमारे दान में चलेगा, तो वो दान कहाँ का है? न तो यहाँ का और न वहां। लेकिन धन की 3 गति होती है। कौन कौन सी? दान, भोग और नाश। केवल धन 3 जगह जाता है, चौथी जगह नहीं जा सकता, ध्यान देना। दान, भोग और नाश। दान करोगे तो संग चलेगा, और भोग करोगे तो अंग लगेगा, और रह जाएगा तो फिर जंग लगेगा। जो धन रह जाता है ना, फिर वहां झगड़ा बढ़ जाता है। देखा हो, पिताजी तो गए और भाई भाई में झगड़ा चालू, बंटवारे में ही हो जाता है। इसीलिए भाई दान की बहुत बड़ी महिमा है। आज उन्होंने दान करने लगे, इधर 9 भाइयों ने सुना कि राजा बहुत दान करता है, लाओ चले। 9 भाई चल करके आए, और जैसे जब दान का नंबर आया, लाइन में लग जाते हैं। उन्होंने कहा यहां से लाइन को रोक दिया जाए और इनको पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाए। 9 भाइयों को कैद करा दिया। 9 भाई सोचने लगे, पता नहीं राजा हमें ज्यादा दान देगा, इसलिए हमको अलग कर दिया है, पता नहीं हमारा अलग से स्वागत करेगा, सम्मान करेगा। सबको दान देने के बाद 9 भाइयों के पास है। अब कहने लगे, अब बताओ तुम कैसे आए? 9 भाइयों से पूछा, तब कहा हमारे घर में बहुत गरीबी है, भूख से हमारे बच्चे तड़प रहे, हमने सोचा कुछ मिल जाएगा, इसीलिए आशा लेकर आपके यहाँ आए हैं। बोले आशा? जानते हो मैं कौन हूं? हम नहीं जानते, बस यही तो कमी है यार, इसी का कारण है, इसी का परिणाम है। भाई का धन खाने के बाद क्षणिक सुख मान लेता है प्राणी, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तब का सुनो, मैं और कोई नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई, वही नाभाग हूं। याद आया जो तुमने मेरा भाग मुझे नहीं दिया और बराबर बांट के ले लिया। जानते हो, अब 9 भाई बोले भैया हमें क्षमा कर दो, आज हमसे भूल हो गई। बोले सुनो, मैं बताता हूं क्या कहा। भाई का जो हिस्सा खाता है, नोट कर लेना इस बात को, कि भाई का जो हिस्सा खाता है और वो घोर नरक में जाता है, वो घोर नरक में जाता है, वो घोर नरक में जाता है, वो घोर नरक में जाता है। जब यमदूतों की मार लगे तब हाय हाय चिल्लाता है, जब यमदूतों की मार लगे वो हाय हाय चिल्लाता है। जय जय। आज
का हिस्सा खाने का परिणाम तुम्हारे सामने आ गया। बोले भैया अब हम 9 भाइयों के पास जो भी है वो सब तुम्हारा है, अब हम तुम्हें देना चाहते हैं। बोले अगर तुम्हें क्षमा चाहते हो वहीं चलो, उन्हीं से क्षमा मांगो। आज 9 भाई चल कर के आए नाभाग के सामने, और जैसे ही माता पिता के सामने खड़े हुए हैं, अब जैसे ही चरण वंदना की हमें क्षमा कर दो। माता पिता बोले तुम कौन हो? हम नहीं जानते, हमारा तो एक ही बेटा है जिसका नाम नाभाग है। आज 9 भाई नाभाग के चरणों में लेट गए, भैया हमें क्षमा करा दो, हमसे भूल हो गई। आज नाभाग ने चरण पकड़े माता पिता के। चलो गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को लौट कर आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। और कहते भी क्योंकि क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात का हरि को घट गयो जो भगमारी लात। आज माता पिता ने कहा ठीक है ये क्षमा के योग्य तो नहीं है, मगर बेटा तू ही इनको क्षमा कर दे। आज उन्हें क्षमा किया। 9 भाई बोले आज से हम कभी मतभेद नहीं रखेंगे। आज एकता बनाकर के साक्षात अपने परिवार में सानंद रहने लगे हैं। थोड़े से समय के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। बताओ एक बात बताओ, तुम मकान में बंटवारा करोगे क्या शांति बन जाएगी? नहीं बनती। शांति विचारों से बनती है, अपने आप को समझाने से बनती है। क्योंकि कहते हैं कि मांगत मांगत मान घटे, के प्रीत घटे नित्य के घर जाए से, और ओछे के संग में बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझा। अपने आप को समझना, अपने आप को समझाना ये बहुत बड़ी बात है। ध्यान देना, जिसने खुद को संभाल लिया वो परिवार संभाल सकता है, जिसने खुद को नहीं संभाल पाया वो क्या संभाल पाएगा। ये सूत्र है, लेकिन इसे समझना चाहिए। आज इस प्रकार बोली बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजेंद्र, मनु महाराज की नासिका से इक्ष्वाक नाम का पुत्र हुआ। इन्हीं इक्ष्वाक के पुत्र हुए हैं बिकुच, बिकुच के पुत्र हुए अनेजा, अनेजा के पुत्र हुए विश्वरंद्री, और विश्वरंद्री के पुत्र हुए युवनाश, युवनाश के मानधाता हुए। इनका नाम मानधाता क्यों पड़ा? एक बार राजा वितासु ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। पुत्र की कामना के लिए जब यज्ञ कराया तो एक घड़ा रखा गया, जिसमें ये जो घड़े रखे जाते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। विज्ञान ने भी इसको सिद्ध किया है। इसके अंदर है क्या मालूम है आपको? कल सस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्त स्तु, गम्मा मध्य मात गणा, स्मृता गुच्छोत सागरा, सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वेदो, अंगे सहिता सर्वे कलसंत समास्यता। इसके अंदर चारों वेद इनका आह्वान किया। गोविंद का वास होता है, ये कोई साधारण बात नहीं है। कलश उठा के रख दिया, इसकी पूजा की जाती है और पूजा का फल भी प्राप्त होता है। जो नित्य इस पर दीपक जलाती है माता है, उसका एक फल होता है। उसके घर में कभी अंधकार नहीं रह सकता, हमेशा उसके हृदय में, उसके परिवार में प्रकाश होता है। इसीलिए, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। आज जैसे घड़ा रखा, अब रात्रि के समय राजा युवनाश को प्यास लगी। क्या